नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर पर बस एक क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? ये एक बहुत ही मामूली सा एक्शन लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरी डिजिटल दुनिया की कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। सोचिए जरा, आपने एक ईमेल लिखा और सेंड बटन दबा दिया। बस पलक झपकते ही आपका मैसेज कहीं दूर बैठे इंसान तक पहुंच गया। लेकिन उस एक सेकंड में, उस एक छोटे से पल में क्या हुआ? पर्दे के पीछे ना कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में एक जबरदस्त हलचल मच जाती है। तो तैयार हैं? चलिए इसी हलचल भरे सफर पर निकलते हैं और शुरू से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे से मगर सबसे जरूरी कदम से, बस एक क्लिक से। कंप्यूटर की दुनिया में ना हर एक्शन को इनपुट कहते हैं। मतलब एक तरह का निर्देश। जब आप माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो आप असल में कंप्यूटर को एक कमांड दे रहे होते हैं। तो जब आपने ईमेल सेंड पर क्लिक किया तो आपने कंप्यूटर को एक सीधा साधा निर्देश दिया, भाई इस मैसेज को भेजो। अब देखिए, कोई भी कमांड हो, छोटा या बड़ा, वो हमेशा 3 स्टेप से गुजरता है। पहला इनपुट, मतलब कंप्यूटर ने आपका निर्देश ले लिया। दूसरा प्रोसेसिंग, यहां पर कंप्यूटर उस निर्देश पर सोचना और काम करना शुरू करता है। और तीसरा यानी आखिर में आता है आउटपुट, मतलब नतीजा। जैसे आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है, योर ईमेल हैज बीन सेंट। ठीक है, तो हमने कमांड तो दे दिया, पर सवाल यह है कि इस कमांड को समझता कौन है? इस पर काम कौन करता है? इसके लिए हमें कंप्यूटर के अंदर झांकना होगा। चलिए देखते हैं। तो मिलिए कंप्यूटर के दिमाग से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हमारा प्यारा सीपीयू। मजे की बात यह है कि ये जो छोटी सी चिप है ना, यही सारे जोड़ घटाओ और सोचने समझने वाले काम करती है। आपका क्लिक वाला कमांड सीधा यहीं पहुंचता है और फिर सीपीयू ही फैसला करता है कि अब आगे क्या करना है। अब देखो, सीपीयू तो दिमाग है, पर उसे काम करने के लिए एक डेस्क तो चाहिए, है ना? एक वर्कस्पेस। बस वही काम करती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो वो सारा डेटा टेम्परेरी तौर पर रैम में ही रखा होता है। क्यों? ताकि सीपीयू उस पर एकदम बिजली की तेजी से काम कर सके। इसे आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि जितनी ज्यादा रैम उतना ही स्मूथ चलेगा कंप्यूटर, क्योंकि वो एक साथ कई काम कर पाएगा। तो ठीक है, सीपीयू दिमाग है, रैम वर्कस्पेस है, पर इन दोनों को और बाकी सब चीजों को मैनेज कौन करता है? अरे, इन सब का एक बॉस भी तो है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपका विंडोज या मैक ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक सुपर स्मार्ट मैनेजर की तरह है। ये हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच बातचीत करवाता है। ये पक्का करता है कि सीपीयू, रैम, सब कुछ एक टीम की तरह मिलकर काम करें। तो अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, जो उसे चलाने के निर्देश देता है। ईमेल तैयार करने से लेकर भेजने तक का असल काम सब सॉफ्टवेयर ही तो करता है। चलिए अब इस दुनिया को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को ही चलाता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वो ऐप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल ऐप या एमएस वर्ड। इसको ऐसे समझिए, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर घर की नींव है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस नींव पे बने अलग अलग कमरे हैं जहां हम अपना काम करते हैं। तो ठीक है, हमारा ईमेल कंप्यूटर के अंदर तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब क्या? अब अगला कदम है इसे बाहर की दुनिया में भेजना, मतलब इंटरनेट पर। और इस काम के लिए भी ना कुछ खास हार्डवेयर चाहिए। एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी, जो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। और दूसरा है राउटर, जो घर या ऑफिस में इंटरनेट का सिग्नल देता है। समझिए कि ये दोनों मिलकर एक दरवाजा बनाते हैं, जिससे कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया से जुड़ पाता है। और बस हमारा ईमेल अब घर के नेटवर्क से निकलकर इंटरनेट के महासागर में कूद चुका है। एक ऐसी जगह जहां अरबों डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इतने बड़े इंटरनेट पे डेटा ऐसे ही तो नहीं भेजा जा सकता। कुछ नियम कानून तो होंगे। इन्हीं नियमों को कहते हैं टीसीपी/आईपी। ये नियम क्या करते हैं? ये आपके ईमेल को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब पैकेट्स में तोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक मोटी किताब को आप कई लिफाफों में भेज रहे हों। हर पैकेट पर सही पता लिखा जाता है और ये नियम पक्का करते हैं कि सारे पैकेट सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचे। आप इसे इंटरनेट का ग्लोबल पोस्टल सिस्टम भी कह सकते हैं। एकदम सही बैठेगा। और ये पता कैसे काम करता है? कभी किसी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस के आखिर में देखा है .com,
.org.gov ये सब क्या है? अरे .com का मतलब है कोई कमर्शियल कंपनी, .org मतलब कोई नॉन प्रॉफिट संगठन, .gov सरकारी वेबसाइट्स के लिए होता है, .edu एजुकेशनल यानी शिक्षण संस्थानों के लिए, और .in मतलब इंडिया। ये सब डिजिटल दुनिया के पिन कोड्स हैं, समझिए। तो हमारा ईमेल अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है, लेकिन रुकिए, इंटरनेट का ये सफर हमेशा इतना सीधा और सुरक्षित नहीं होता। रास्ते में कई खतरे भी घात लगाए बैठे होते हैं। इन खतरों को एक नाम दिया गया है, मैलवेयर। ये एक ऐसा बुरा सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके, आपका डेटा चुरा सके या बिना इजाजत के आपके सिस्टम में घुस सके। मैलवेयर में भी कई किस्में हैं, पर दो सबसे कॉमन हैं, वायरस और वर्म, और दोनों में एक बड़ा मजेदार फर्क है। देखिए, वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से चिपक जाता है। उसे फैलने के लिए आपकी मदद चाहिए, मतलब जब तक आप उस फाइल को खोलेंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वर्म बड़ा शातिर है। वो एक अकेला प्रोग्राम है जिससे किसी की जरूरत नहीं। वो नेटवर्क पर खुद ब खुद अपनी कॉपी बना बनाकर फैलता रहता है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचें कैसे? कुछ आसान सी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, हमेशा मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। दूसरी, किसी अनजान ईमेल में आए अटैचमेंट को तो कभी भी ना खोलें। तीसरी, पब्लिक वाईफाई जो सिक्योर ना हो उससे बचें। और हाँ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। और आखिर में अपने कंप्यूटर का फायरवॉल हमेशा ऑन रखें। तो देखा आपने, एक मामूली से क्लिक से शुरू हुआ सफर कितनी सारी प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग और खतरों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस डिजिटल दुनिया ने हमें इतना कनेक्ट किया है, क्या वो उतनी ही सुरक्षित भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना आज हम सब के लिए बहुत जरूरी है।